हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। आपने अभी तक जरूर सुना होगा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए बनते हैं, या फिर हर फील्ड में सुना होगा कि रिकॉर्ड सिर्फ बने ही होते हैं टूटने के लिए। लेकिन नेपाल ने जिस प्रकार से आज बैटिंग करी है एशियन गेम्स में, जिस प्रकार से मंगोलिया को हराया है, उसे देखकर आपको नहीं लगेगा कि सारे रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए बनते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड बनाए हैं और जो से रिकॉर्ड बनाए हैं नेपाल की टीम ने, वो अविश्वसनीय प्रकार से है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से फिर गेंदबाजी की, एक एक करके सारी चीजें आपको बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेपाल पहले बल्लेबाजी करने को आता है इस मैच में, और नेपाल की अगर हम शुरुआत देखेंगे तो उतनी धमाकेदार नहीं रहती है। सिर्फ 5 ओवर में 42 रन रहते हैं, मतलब ठीक ठाक स्कोर रहता है। 42 रन रहता है, 5 ओवर 8 का रन रेट रहता है। लेकिन इसके बाद कहानी शुरू होती है जब बैटिंग करने को आते हैं कुशल मल्ला और उसके बाद फिर उनके कप्तान रोहित पौडर 25 गेंदे 61 रन, 225 का स्ट्राइक रेट। और हम बात करेंगे कुशल मल्ला का, 34 गेंदे और कितने रन, शतक बनाते हैं 34 गेंदों पे। जी हाँ, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। डेविड मुलर का जो इक्वली रिकॉर्ड था 35 गेंदों पे सेंचुरी का T20 क्रिकेट में, वो तोड़ दिखाते हैं। और सारी के सारे रिकॉर्ड एक एक करके तोड़ते जाते हैं। और इसके बाद एक तूफान आता है। तूफान हालांकि ये बल्लेबाज भी ला चुके होते हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि कुशल मल्ला या फिर रोहित पौडल की बात कर रहे हैं। 25 गेंदे 61 रन, 34 गेंदों में सेंचुरी, तो बहुत ही खतरनाक सेंचुरी है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा तूफान आता है, उसका नाम रहता है दीपेंद्र सिंह ऐरी। वो तोड़ देते हैं एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड युवराज सिंह का, जिन्होंने 12 गेंदों पे T20 क्रिकेट में हाफ सेंचुरी बनाई थी। लेकिन यहां पर ये रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह ऐरी ने तोड़ दिया है 9 गेंदों पे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 9 गेंदों पर बना लिए 50। इसमें उन्होंने 8 छक्के लगाए, एक डबल शामिल था। 6 गेंदों पे पहले 6 छक्के थे, फिर एक डबल था, फिर 2 छक्के थे। इस तरह 9 गेंदों पे 50 बना लिए उन्होंने। और इस रिकॉर्ड को तो कोई तोड़ नहीं पाएगा अब, क्योंकि कितनी भी कम गेंदें लेगा तो 9 गेंदों पर ही 50 बनाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो शायद तोड़ने के लिए नहीं बनते, तो उनमें से एक रिकॉर्ड है ये दीपेंद्र सिंह ऐरी का। तो यहाँ पर नेपाल ने हरा दिया। इसके बाद पहले तो 314 बना दिए, फिर जब गेंदबाजी करने आया तो वहां पर भी जबरदस्त प्रदर्शन, सिर्फ और सिर्फ 41 रन पर ऑल आउट कर दिया मंगोलिया की टीम को। और मंगोलिया की अगर हम गेंदबाजी की बात करेंगे, जब नेपाल बैटिंग कर रही थी, तो उसका अंदाजा इस तरह से आप लगा सकते हैं कि जो सबसे कम इकोनॉमी वाला बॉलर था उसकी इकोनॉमी 9.5 थी। बाकी की देखेंगे किसी की 25, किसी की 26, किसी की 15, 18, इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं आप किस तरह से पिटाई की है नेपाल के बल्लेबाजों ने मंगोलिया की। और 314 बनाए, फिर सिर्फ और सिर्फ 41 रन पर ऑल आउट किया उन्हें। और T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली, 273 रन। ये आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा कि 273 रन से कोई टीम T20 मैच जीतती है। लेकिन ये रिकॉर्ड नेपाल ने कायम कर लिया है, और उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखेंगे, एशिया कप में शानदार प्रदर्शन, उससे पहले ओडीआई में लगातार 12 जीत के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई करना, फिर यहाँ पे इस तरह का प्रदर्शन, तो नेपाल की टीम ग्रोथ दिखा रही है। आईसीसी को सपोर्ट करना होगा, आईसीसी सपोर्ट करेगा तो चीजें नेपाल के लिए बदलेंगी, उनके लिए डिफरेंट होंगी। जिस तरह से टीम ने अच्छा किया है, टीम में टैलेंट है, सारी चीजें हैं, तो वो चीजें हैं जो आईसीसी को देखनी होंगी। और अगर आईसीसी ये करता है तो आप देखेंगे नेपाल एक अलग लेवल पर आपको खेलती हुई नजर आएगी।